ब्रिटिश काल में जिला था संथाल प्रांगण 1983 में 4 भागों में बटा। दिलचस्प है कहानी। दामिनी कोह का यह क्षेत्र संथाल हुक के बाद ब्रिटिश हुकूमत की विद्रोह से समाप्त करने तथा शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए समझौते के तौर पर अलग जिला बनाया गया। इसकी कहानी दिलचस्प है। वीर शहीद सिदो कान्हू और हुक की धरती संथाल प्रांगण बंगाल और अंग क्षेत्र का हिस्सा है। दामिनी कोह का यह क्षेत्र संथाल हुक के बाद ब्रिटिश हुकूमत की ओर से विद्रोह को समाप्त करने तथा शांति प्रक्रिया बहाल करने के लिए समझौते के तौर पर अलग जिला बनाया गया। इस संबंध में ब्रिटिश सरकार ने भागलपुर तत्कालीन कमिश्नर वीडियो रिपोर्ट पर बंगाल के बीरभूम और भागलपुर के उस हिस्से को जिसमें मुख्य तौर पर संथाल एवं अन्य काश्तकार कृषि का काम करते थे, उस हिस्सों को 1885 एक्ट 37 के द्वारा अलग जिला के रूप में गठन किया गया। संथाल प्रांगण जिला गठन के समय से ही शिड्यूल एक्ट अंतर्गत रखा गया। संथाल प्रांगण के क्षेत्र को 1855 के में शिड्यूल यानी अनुसूची में दर्ज किया गया था। आज भी यह क्षेत्र भारत के संविधान की 25वीं अनुसूची में दर्ज है। कोरोना की तीसरी लहर के लिए कितना तैयार है झारखंड, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में फिलहाल कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन तिहान सरकार ने सारी तैयारी कर ली है। में बढ़ते कोरोना के मामले की वजह से तीसरी लहर की आशंका पैदा हो गई है। राजधानी दिल्ली में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत की खबर के बाद सरकार अलर्ट है। कहा जा रहा है कि संक्रमण के मामले में तेजी से उछाल की वजह दरअसल कोरोना का सेवन एरिट है, जो तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। प्रधानमंत्री ने भी आपात बैठक बुलाई है। इस बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर यदि आती है तो राज्य उससे लड़ने के लिए तैयार है। सरकार के पास सारे इंतजाम। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना के संक्रमण के बढ़ते मामलों की सुर्खियों के बीच ट्वीट कर रहा है कि दुनिया के कई देशों में कोविड के बढ़ते मामलों ने चिंता पैदा की है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि चीन जिस प्रकार से कोरोना के मामले आ रहे हैं, इस वजह से राज्य अलर्ट है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड में फिलहाल कोरोना का कोई केस नहीं है। झारखंड में 10वीं और 11वीं के 1000 बच्चों का हुआ कैरियर काउंसलिंग। शहर के नगर भवन में झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तत्वाधान में गुरुवार को कौशल खूंटी कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जिसके लिए शहर के नगर भवन झारखंड कौशल विकास सोसाइटी की ओर से गुरुवार को कौशल खूंटी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जिले के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान एवं विद्यालय के छात्रों छात्राएं के लिए स्कूली स्तर पर कैरियर काउंसलिंग के लिए पैनल चर्चा का आयोजित किया गया। इस दौरान उपायुक्त शशि रंजन, पुलिस अधीक्षक रूप विकास आयुक्त और मंडल पदाधिकारी समेत विशिष्ट वक्ताओं ने अपने संदेशों को साझा किया। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सराय नियोजन प्रशिक्षणों एवं कौशल विकास विभाग के तहत आयोजित कैरियर काउंसलिंग में छात्र छात्राओं और युवाओं की उज्जवल भविष्य की ओर आग्रह करने के उद्देश्य से एक अनोखी पहल की गई है। जिले में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य व अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कौशल मेले का आयोजन से जिले के छात्र छात्राओं एवं युवाओं के लिए रोजगार का स्वर्णीय अवसर है। उन्होंने कहा कि अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि निरंतर अभ्यास संघर्ष से निश्चित ही सफलता मिलती है। शिक्षा एवं निरंतर चलने वालों प्रक्रिया है, इसके लिए मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। विधानसभा में सलाम लगाकर क्यों लेटे बीजेपी विधायक समरीलाल, जानिए पूरी बात। कांके विधायक समरीलाल रिम्स की बदहाल व्यवस्था की और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विधानसभा के मेन गेट पर कंबल ओढ़कर लेट गए और सलाम लगा लिया। उनका वीडियो वायरल हो रहा है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र जारी है। गुरुवार को भी सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। बीजेपी विधायक ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर हंगामा किया। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर बैठक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच एक अनोखा नजारा दिखा। कांके विधायक समरीलाल विधानसभा परिसर में कंबल ओढ़कर लेट गए। पास ही एक युवक सलाम की बोतल लिए बैठा था, जिसकी पाइप समरीलाल हाथ से बंधी थी। इसी वीडियो सामने आया है,
जिसमें समरी लाल कहते दिख रहे हैं रिम्स बीमार है। दरअसल कांके विधायक समरी लाल रिम्स की बदहाल व्यवस्था की और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए विधानसभा के मेन गेट पर कंबल ओढ़कर लेट गए और सलाइन लगा लिया। उन्होंने कहा कि रिम्स में मरीज का बुरा हाल है। कड़ाके की ठंडी में अस्पताल के गलियारे में जमीन पर लेटाकर मरीज का इलाज किया जा रहा है।